हाय हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। 4.2 एक्सरसाइज का हम यहाँ पे फिफ्थ सम करने वाले हैं। इससे पहले हमारे 4 सम यहाँ पे हो चुके थे। फिफ्थ सम क्या है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। ऊंचाई आधार से 7 कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। इसके लिए क्योंकि इन्होंने ऊंचाई आधार से कम दी है तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। फिफ्थ सम है ये हमारा, माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई कितनी मानेंगे हम यहाँ पे x माइनस 7 सेंटीमीटर। करण यहाँ पे कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर। हमारा क्वेश्चन क्या होता है, जैसे यहाँ पे हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे आपका करण करण यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर यानी कि एक तरीके से लंब का स्क्वायर। यहाँ पे समझने के लिए हम लिख देते हैं कि ये क्या है, हमारा लंब है। करण कितना है आपका 13, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 13 का स्क्वायर बराबर आधार कितना दे रखा है आपका एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ऊंचाई यानी कि लंब आपका कितना दे रखा है x माइनस 7 सेंटीमीटर। तो ये पूरी की पूरी टर्म आपके यहाँ पे सेंटीमीटर में चल रही है। 13 का स्क्वायर आपका होता है 169 बराबर एक्स का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर x माइनस 7 का होल स्क्वायर है। तो ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर का यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab यानी कि माइनस का 14x। ये वाली प्लस की टर्म है, इसको इधर ले आते हैं और ये आपका पहले से इधर कितना है 2x स्क्वायर, हमने इसको जोड़ लिया है प्लस 49 माइनस 14x। ये माइनस का हो गया 169 बराबर 0। उसके बाद ये आपका यहाँ से इधर कितना है 2x स्क्वायर माइनस का 14x है। जब आप माइनस 169 में से प्लस का 49 यहाँ पे घटाओगे तो आपके पास कितना आ जाएगा माइनस का 120 बराबर 0। इसमें से हम यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं। कितना आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब आपको यहाँ पे ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिसकी अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास 60 आना चाहिए और अगर आप यहाँ पे इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास कितना रहना चाहिए 7। ये तो आपका इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आपका मल्टीप्लाई जब आप इसको यहाँ पे लेके आओगे तो ये आपका डिवाइड में आ जाएगा और जब आप जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो आपका जीरो ही रह जाता है। तो वो दो नंबर्स कौन से हैं हमारे 12 और 5, दो नंबर्स कौन से आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया, इधर कितना बच गया x माइनस 12, इधर से प्लस 5 हमने कॉमन लिया, अंदर कितना बच गया x माइनस 12 बराबर 0। उसके बाद x माइनस 12 को हमने एक बार 0 के बराबर लिखा है और एक बार हम किसको रखेंगे x प्लस 5 को यहाँ पे हम किसके बराबर रखेंगे 0 के बराबर। ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन, ये आपका इधर आके प्लस का हो गया और इधर आके ये किसका हो गया माइनस का। कोई भी लेंथ है वो माइनस में आपकी एग्जिस्ट नहीं करती है, इसीलिए ये वाला हम नहीं लेंगे। हम क्या लेंगे x की वैल्यू 12 के बराबर। तो यहाँ पे त्रिभुज का आधार कितना हो जाएगा x मानना, जो हमने x माना था वो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का जो आधार था वो कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर और जो ऊंचाई थी वो हमारी कितनी आ जाएगी 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी। उसके बाद हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया
कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत हमें यहाँ पे क्या करना है, ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ के क्या करेंगे, माना बर्तनों की संख्या 6 नंबर का सम है, माना और उसकी जो निर्माण लागत थी वो इन्होंने कितने बोली है, 2 गुने से 3 अधिक है। और उनकी कुल निर्माण लागत कितनी दे रखी है, 90 रुपये। तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी संख्या और निर्माण लागत को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, कुल निर्माण लागत यहाँ पे आएगी। तो ये हमने क्या लिया है, यहाँ पे संख्या गुणा किससे कर रहे हैं हम, निर्माण लागत से। तो ये आपकी कितनी है, 2x + 3। और ये किसके बराबर है, कुल निर्माण लागत के बराबर। और कुल निर्माण लागत हमें कितनी देर के, यहाँ पे 90 रुपये इन्होंने दी है। उसके बाद यहाँ पे x की इससे मल्टीप्लाई, मैंने यहाँ पे निशान लगाया भी है, मल्टीप्लाई का है। आप चाहो तो सीधा x ब्रैकेट में 2x + 3 यहाँ पे लिख सकते हो। x की आप इससे मल्टीप्लाई करोगे 2x के साथ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आपका 2x² बन जाएगा प्लस 3x बराबर 90। और ये प्लस का है, इधर लेके आओगे किसका आ जाएगा, माइनस का बराबर 0। अब आपको फिर से क्या करना है, ऐसे 2 नंबर्स ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करो तो आपके पास कितना है, 180। और अगर आप उनको जोड़ते हो या घटाते हो तो आपके पास कितना बचना चाहिए, यहाँ पे 3 बचना चाहिए। तो ये आपके नंबर कितने हो जाएंगे, तो वो नंबर आपके हो जाएंगे 15 और 12। तो यहाँ पे ये प्लस है, एक वैल्यू माइनस की भी दे रखी है तो प्लस का 15 होगा और माइनस का 12। 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। आप चाहो तो यहाँ पे देखो, इसमें से आपको कॉमन लेना यहाँ पे मुश्किल लगेगा तो हम इनको आगे पीछे भी यहाँ पे कर सकते हैं जिससे हमें कॉमन लेने में क्या हो, आसानी हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2x² माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 बराबर 0। अगर आप यहाँ पे देखो, इसमें से आपका 2 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा और इसमें से कितना कॉमन आ जाएगा, 15 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे हमने 2x कॉमन लिया है, अंदर कितना बच गया, x माइनस 6। और यहाँ पे आप प्लस 15 कॉमन ले लो ताकि अंदर पे आपके पास कितना आ जाए, x माइनस 6। दोनों यहाँ पे सेम दे रखी है तो अब आप क्या करोगे, इसमें से x माइनस 6 कॉमन ले लोगे। उसके बाद आपके पास यहाँ पे कितना रह जाएगा, 2x प्लस 15। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, x माइनस 6 को कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 2x प्लस 15 बराबर 0। एक बार हमने x माइनस 6 को 0 के बराबर रखा है और एक बार हमने 2x प्लस 15 को 0 के बराबर रखा है। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। और यहाँ पे आपकी x की वैल्यू आ जाएगी -15/2। तो माइनस में आपका यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो सकता है तो फिर से हम कौन सा लेंगे, x बराबर 6। तो यहाँ पे हमने माना था बर्तनों की संख्या x के बराबर मानी थी और x की वैल्यू हमारी कितनी है, 6। तो बर्तनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। और निर्माण लागत कितनी हो जाएगी, 2 गुना 6 प्लस 3। तो ये 12 और 3 15। तो आपके बर्तनों की संख्या कितनी है, 6। और कुल निर्माण लागत जो 90 दी थी और निर्माण लागत हमने कितनी निकाली है, 15। जब आप इनको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपकी कुल निर्माण लागत भी कितनी आएगी, यहाँ पे 90 आएगी। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे हमारी 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, उसके बाद हम हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास जो मैथ है उसमें यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज कौन सी दे रखी है, 4.4 दे रखी है। अगर आप नई वाला मैथ यूज़ कर रहे हो तो इसमें आपकी क्या वाली एक्सरसाइज कौन सी है, 4.3 है। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें
याद कीजिए यहाँ पर भी हमें क्या करना है, हमें भी उनके फैक्टर्स निकाले हैं, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले ये पता करना है कि ये आपकी जो इक्वेशन इन्होंने दिया है वो एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती है। तो चलिए हम करते हैं हमारी 4.4 और आपकी वाली नई वाली मैथ की है 4.3 एक्सरसाइज द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या दे रखा है, आपके वाली मैथ की 4.3 का पहले का पहला सम, मूलों की प्रकृति। इक्वेशन दे रखी है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसके लिए आपके पास यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है हमें पता करने के लिए कि आपकी जो इक्वेशन इन्होंने दी है वो एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती। तो वो आपका होता है यहाँ पे b² माइनस 4ac बराबर 0। अगर ये वाली वैल्यू आपकी लेस देन 0 आती है, इस मतलब माइनस में आती है, तो ये आपके यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब आपकी इक्वेशन क्या है यहाँ पे, इसके फैक्टर्स नहीं निकलेंगे। और अगर आपकी ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है या फिर 0 के बराबर आती है, इसका मतलब कि ये वाली वैल्यू एग्जिस्ट करती है और आप इसके फैक्टर्स यहाँ पे निकाल सकते हो। तो ये आपका यहाँ पे ए है, ये बी और ये सी। फॉर्मूले के हिसाब से ये आपका क्या है, b² यानी कि यहाँ पे आपका -3 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 और यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 5। तो -3 का स्क्वायर आपका होता है 9, 9 माइनस 4 और 2 और 5 को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 40। कितने वैल्यू आ गई, ये आपकी वैल्यू कितनी आ रही है -31 आ रही है, जो कि आपका यहाँ पे सही नहीं है। इसका मतलब आपके इसके फैक्टर्स नहीं निकलेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नो। उसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन इन्होंने दिया है वो कौन सा है, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको भी हम क्या करने वाले हैं, जैसे हमने इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पे चेक किया है कि इसके फैक्टर्स बनेंगे या नहीं बनेंगे, ठीक वैसे हम क्या करेंगे इस वाले क्वेश्चन पर भी यहाँ पे चेक करेंगे कि इसके फैक्टर बन भी रहे हैं या नहीं बन रहे। फिर से कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने, b² माइनस 4ac, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है -4√3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 3 गुना 4। तो माइनस का स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर जब आप करते हो यहाँ पे तो वो प्लस बन जाता है। और इसको करने के लिए पहले आपको 4 का स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर मतलब √3 की √3 के साथ मल्टीप्लाई। जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। तो 16 गुना 3 माइनस यहाँ पे जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 48। तो ये आपका हो गया 48 माइनस 48 बराबर 0। तो ये या तो 0 के बराबर होना चाहिए था उसके फैक्टर्स निकालने के लिए, या फिर वो 0 से बड़ा होना चाहिए था। तो यहाँ पे हमारी ये वाली वैल्यू क्या है, 0 के बराबर आ रही है। इसका मतलब इसके फैक्टर्स आसानी से बन जाएंगे। तो इसके फैक्टर्स बनाने के लिए आपको 4 और 3, 3 और 4 की यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है। उसके बाद 12 हमारे पास यहाँ पे बन रहा है। अगर आप उन नंबर्स को जोड़ते हो घटाते हो तो आपके पास कितना आना चाहिए, माइनस का 4√3 आना चाहिए। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 3x², तो वैल्यू आपकी बनेगी -2√3 x माइनस 2√3 प्लस का यहाँ पे x प्लस का कितना हो गया 4 बराबर 0। तो इन दोनों में आप देखो यहाँ पे जब आप इसको सोल्व करते हो तो कितना आएगा आपके पास 2√3 और 2√3, 2 और 2 की यहाँ पे मल्टीप्लाई कितनी होगी 4 होगी, और √3 और √3 की हमने मल्टीप्लाई की थी, यहाँ पे हमारे पास कितना आया था 3। तो 4 गुना 3 हमारे फैक्टर यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इसमें से कॉमन लेना है। अगर आप इसमें से देखो तो इसमें से आपके पास यहाँ पे रूट की वैल्यू दे रखी है और यहाँ पे भी रूट की वैल्यू है, तो हम इसमें से रूट कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा √3x, अंदर कितना बचेगा √3x माइनस 2, क्योंकि √3 के साथ मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 बन गया और x के मल्टीप्लाई यहाँ पे x² आ गया। माइनस का ये यहाँ पे माइनस, इसमें से आप क्या कॉमन लोगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 तो है नहीं, यहाँ पे 2 दे रखा है, तो हम इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे 2, अंदर कितना बचेगा 3x और ये माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस।
तो ये वाली इक्वेशन आपके यहाँ पे सेम है, हम इसी को कॉमन ले लेते हैं। तो ये आपका कॉमन यहाँ पे आ गया, √3x-2 बराबर है 0। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसमें से कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये वाली इक्वेशन बनी है। हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो एक बार इस वाले को 0 के बराबर रखेंगे और एक बार आपकी ये वाली वैल्यू को हम 0 के बराबर रखेंगे। √3x-2 बराबर 0, और यहाँ पे भी कितना है, √3x-2 बराबर 0। और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, √3x बराबर 2 और x बराबर 2/√3। यहाँ पे भी आप सेम करोगे, 2x बराबर 2/√3। तो यहाँ पे आपके ये x के दोनों फैक्टर्स आ गए। उसके बाद जो हमारे पास तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, वो तीसरा क्वेश्चन कौन सा है, क्योंकि ये हमारा पहला था कि उसका सेकंड पार्ट हो गया और ये उसका थर्ड पार्ट। वो आपको यहाँ पे दे रखा है 2x² - 6x + 3 बराबर 0। फिर से हमें क्या करना है, पता करना है कि उसके फैक्टर्स बनेंगे भी या नहीं बनेंगे। b² - 4ac बराबर 0, और यहाँ पे ये आ गया -6 का स्क्वायर -4 × 2 × 3। ये a और ये b और ये c। -6 यानी कि माइनस का स्क्वायर आपका प्लस हो गया, 6 का स्क्वायर आपका यहाँ पे 36 बन गया, माइनस जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 24 बराबर 0। तो आप इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना आया, 11 बराबर 0। मतलब ये देखा जाए तो क्या है, आपका 0 से बड़ा है, मतलब ये वाली वैल्यू आपकी क्या कर रही है, यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। तो इसके फैक्टर्स भी क्या है, आपको यहाँ पे निकालने हैं। 3 और 2 यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कितनी आएगी, 6। और जब आप किसी नंबर को जोड़ोगे या घटाओगे तो कितना आना चाहिए आपके पास, -6। अगर मैं आपको यहाँ पे इस चैप्टर के आपके कुछ मूल पॉइंट्स की बात बताऊँ, मेन पॉइंट्स की बात बताऊँ, तो उन्होंने क्या दिया है कि ये वाली वैल्यू आपकी 3 तरीके से एग्जिस्ट करती है। मतलब b² - 4ac b² - 4ac, अगर ये आपकी क्या आती है, 0 से बड़ी आती है, तो आपके यहाँ पे क्या होंगे, 2 मूल होंगे। मतलब इसकी वैल्यू आसानी से आपकी निकल जाएगी, 2 मूल। और अगर आपकी ये वाली वैल्यू किसके बराबर आती है, मतलब ये वाली वाली आपकी क्या होंगी, अलग अलग आएंगे। जैसे यहाँ पे 2 मूल्स हमारे क्या आए थे, बराबर आया था 0 के, तो यहाँ पे ये दोनों फैक्टर्स आपके क्या हैं, बिल्कुल सेम आए। तो यही इन्होंने बोला है कि अगर आपका b² - 4ac बराबर 0 हो, तो आपके 2 समान मूल आएंगे, मतलब बराबर वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी। और अगर आपकी ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, इनकी 0 से बड़ी आती है, जो कि हमारे यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, इसीलिए इसके क्या होंगे, 2 डिफरेंट मूल होंगे। मतलब आप इसकी वैल्यू यहाँ से देखा जाए तो हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि इसके वो 2 फैक्टर्स कौन कौन से हैं। क्यों, क्योंकि समान फैक्टर तो हम आसानी से निकाल पाएंगे, लेकिन जब वो अलग अलग फैक्टर्स आएंगे तो हमारे लिए यहाँ पे निकालना क्या होगा, आसान नहीं होगा। और अगर आपकी वो वाली वैल्यू 0 से कम आती है, इसका मतलब आपके फैक्टर यहाँ पे क्या करते हैं, एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इसके फैक्टर्स आप यहाँ पे नहीं निकाल पाओगे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन्होंने आपको कुछ इस टाइप के इक्वेशन दिए हैं जिनसे हमें के का मान पूछा है। यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन दिया है 2x² + kx + 1 बराबर 0, और यहाँ पे क्या बोला है कि के का ऐसा मान ज्ञात करना है जिससे उसके क्या है, 2 बराबर मूल आए। तो यही वाला फॉर्मूला हमें दोबारा से अप्लाई करना है, b² - 4ac बराबर या फिर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे क्या दे रखा है, 2x² + kx + 3 बराबर 0। इसके लिए भी हमें क्या करना है, हम इसको, क्योंकि 2 समान मूल हैं, समान मूल के लिए हमारे पास क्या कंडीशन थी, b² - 4ac बराबर 0। तो यहाँ पे हम इसका निकालेंगे b², तो ये आपकी b की वैल्यू दे रखी इन्होंने के, यानी कि k का स्क्वायर - 4ac, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है यहाँ पे 3। तो ये आपका हो गया यहाँ पे k² -
24 बराबर 0 और के बराबर ये आपका के स्क्वेयर बराबर इधर आके 24। इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे अप्लाई स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पे के की वैल्यू निकालनी है और हमने यहाँ पे क्या निकाला है, के स्क्वेयर निकाला है, स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये आपका के स्क्वेयर, इसके ऊपर हमने रूट अप्लाई किया है और 24 का भी यहाँ पे रूट अप्लाई किया है। 24 का हमारे पास कोई भी स्क्वेयर रूट नहीं होता है, हमारे पास यहाँ पे किसका अवेलेबल होता है, 25 का स्क्वेयर रूट, जो कितना होता है, 5 होता है। और उससे कम आपका 4 का स्क्वेयर यहाँ पे कितना होता है, 16, या फिर 16 का जो स्क्वेयर रूट होता है वो कितना होता है, 4। तो ये आपका इधर आ गया के, और इधर जब आप 24 है तो 24 आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। जब आपके इसके स्क्वेयर रूट निकालना होता है तो हम अंदर क्या रखते हैं, छोटी से छोटी वैल्यू रखते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे इसके फैक्टर निकालोगे तो ये 6 और 4 दो पार्ट में आपका डिवाइड हो जाएगा। के बराबर आपको पता है 4 का स्क्वेयर रूट कितना होता है, 2 होता है, और 6 का हमारे पास कोई भी स्क्वेयर रूट नहीं होता है, इसलिए हमारे पास के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के इज इक्वल टू 2 ऑफ रूट 6। और जो आपके पास यहाँ पे रूट है, क्योंकि हमने 2 का रूट स्क्वेयर रूट यहाँ पे निकाल लिया था, तो ये आपको कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस। कि जब स्क्वेयर रूट से कोई भी वैल्यू बाहर लेते हो तो आपकी कितनी एग्जिस्ट करती है, 2।